अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैक टू द स्टूडियो विद अ न्यू वीडियो। आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद मोहम्मद हादी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो गाइस, आज की ये स्पेशल वीडियो उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो लोग इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि यूएई के वीज़ा ओपन है या बंद हो चुका है, और अगर बंद हैं तो किस लिए, किस वजह से पाकिस्तानी बैन है, और क्या रीज़न्स हैं जिनकी बेस पे पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी विजिटर्स हैं, पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ हैं, वो यूएई के वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या उनका वीज़ा रिजेक्शन रेशियो जो है वो 100/100% हो चुकी हुई है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो मेन चीज़ है वो ये है कि यूएई के वीज़ाज़ वाकई टोटली बैन है पाकिस्तानियों के लिए, मोस्टली एशियंस के लिए बंद हो चुके हैं। उसके दो मेन रीज़न हैं। एक तो मेन रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो यूएई जाते रहे हैं विज़िट वीज़ा पे, और वहाँ जाके गायबाना तरीके से, इलीगल तरीके से काम करते रहे हैं। और वो हमारी ऑब्वियसली खून में शामिल है कि हम लोग जिस भी मुल्क में गए हैं हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट का बेड़ा गर्क करवाया है। हम लोगों ने इराक़ का रुझान किया तो इराक़ की तरफ हम लोगों ने जो है वो अपना रश डाल दिया और इलीगल तरीके से उसमें एंट्रेंस करनी स्टार्ट करी, जिसकी वजह से जो ज़ियारात के लिए जाना चाहते थे लोग, उनका भी बेड़ा गर्क हो गया, उनको भी वीज़ा देना इराकी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं यूएई की, तो यूएई में हम लोगों ने ये अपना गंद खिलारा हुआ है, जिसकी बेस पे अब यूएई ने भी पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को, पाकिस्तानी लोगों को, एक तो जो वहाँ पे रहायशी हैं उनके लिए भी तंगी होनी स्टार्ट हो गई है, और जहाँ जो यहाँ से जाना चाह रहे थे उनके लिए वीज़ा रेशो टोटली ज़ीरो हो चुकी है। अब बेसिकली ये वीज़ा मिल सकता है, किसको मिल सकता है, वो ये है कि वो लोग जो जिनका बैंक बैलेंस अच्छा है, जो लोग यूके, कनाडा, अमेरिका भी आराम से जा सकते हैं। मेरे और आप जैसे लोग जो मिडिल क्लास घराने से लोग हैं और जिनके बैंक बैलेंस तकरीबन 8-9 लाख रुपया बहुत मुश्किल से जुड़ता है, वो लोग तो अव्वलीन तरजीह है कि अव्वलीन बात यह है कि वो लोग यूएई में विजिट के लिए नहीं जा सकते, और ना ही वर्क वीज़ा के लिए जा सकते हैं। अब वर्क की बात क्या हुई है, वर्क का ये रीज़न हुआ है कि हमारे जो बंगाली, पाकिस्तानी और मोस्टली एशियंस जो थे, उन्होंने यूएई में जाके काम के साथ साथ, अब ऑब्वियसली आपको पता हो या नहीं, लेकिन यूएई बैंक्स जो हैं वो वहाँ पे जो लोग रेजिडेंट्स होते हैं उनको लोन्स देते हैं, कर्जा देते हैं। हमारे लोगों ने क्या किया कि जाके वहाँ एक बैंक से कर्जा लिया और उसी टाइम दूसरे बैंक से लेके कुछ अरसे बाद जो पहला बैंक था उसे कर्जा दे दिया, वापस कर दिया दूसरे बैंक से लेके, फिर उस बैंक को जिसको दिया था उसे दोबारा अप्लाई करके वहाँ से लेके पहले बैंक में दे दिया। तो इस तरह करके हमारा ज़ाहिर जुगाड़ू सिस्टम तो हम हैं ही, और दोनों भी से काम तो हम निकाल ही सकते हैं। तो उस बेस पे हमारे जो अक्सर पाकिस्तानी और मोस्टली एशियंस ने ऐसा किया कि 6-6, 7-7, 10-10 हज़ार दिरहम तक बैंक से लोन लेके आगे यूरोप की गेम कर दी और आगे यूरोप निकल गए। तो ये जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों और एशियंस पे, बल्कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि पाकिस्तानी स्पेस टोटली बैन लगा हुआ है, और उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट तक ओपन हो जाए। लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो भी विज़िट के शायद ओपन हो विद स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़, जैसे कि इराक़ में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ दे दी हुई हैं कि आप स्पाउस या आपने किसी फीमेल के अलावा, अगर आपकी एज 40 से कम है तो आप फीमेल के अलावा, माँ, बहन या बेटी के अलावा आप इराक़ ज़ियारत के लिए, विज़िट के लिए नहीं जा सकते। वैसे ये एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी के मुताबिक आपको यूएई का वीज़ा दिया जाएगा। मे बी उसमें आपको बैंक में कोई रसीद रखवानी पड़े, जैसे आप यूरोप में जाने के लिए अपनी लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आपको अब यूएई में जाने के लिए भी लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि काइंडली अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट की थोड़ी सी इज्जत करें, क्योंकि हर मुल्क में आप लीगली जा सकते हैं, आपके पास लीगली चांसेस हैं, आपके पास लीगली रास्ते हैं कि आप वहाँ पे मूव कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जुगाड़ू लोगों ने मोस्टली प्रीफर किया हुआ है कि जुगाड़ से काम हो, जितनी जल्दी काम हो। लीगली काम थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जुगाड़ू काम जल्दी हो जाता है, इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं जुगाड़ू काम को। और जुगाड़ू काम बाद में आने वाले लोगों के लिए, और जो उस वक्त जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
تو کائنڈلی اپنے پاسپورٹ کی تھوڑی عزت کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آپ کو اسکالرشپ کے ریلیٹڈ بھی بتاتا رہتا ہوں، لیکن اب سے میں جو ورک پرمٹس ہیں، ورک ویزاز ہیں، ان کے ریلیٹڈ بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو اس چینل کو جلد سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت ساری انفارمیشن آپ کو اس چینل پہ ملنے جا رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔